रेडी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम नंबर सिस्टम का सेकंड टॉपिक ला रहे हैं, जिसका नाम है अंतिम 2 अंक निकालना, अंतिम 3 अंक निकालना, अंतिम 4 अंक निकालना, अंतिम 5 अंक निकालना। कहने का मतलब ये है कि यदि आप इकाई अंक पढ़े हैं, इकाई अंक आपसे आता है, तो फिर इसमें कोई भी समस्या नहीं होगी कि लास्ट 2 डिजिट कैसे निकालेंगे, लास्ट 3 डिजिट कैसे निकालेंगे। दोस्तों, यदि किसी भी नंबर में, किसी भी संख्या में यदि आप 100 का भाग देते हैं और यदि यह पूरी तरह से कट जाता है, तब तो वह संख्या 100 से डिविजिबल है, अन्यथा नहीं है। मतलब यदि हम किसी संख्या में 100 का भाग देते हैं, तो भाग देने के बाद जो रिमाइंडर बचता है वही आपका लास्ट 2 डिजिट होता है। यदि आप 100 का किसी भी संख्या में भाग दें, भाग देने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा वही आपका लास्ट 2 डिजिट होगा, अंतिम 2 अंक होगा। ठीक है, आज हम आते हैं आपको लास्ट 2 डिजिट और लास्ट 3 डिजिट कैसे निकालते हैं एक क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन जैसे हमारे पास कहता है कि 165 इंटू 91 इंटू 73 इंटू 85 कहता है कि इसमें लास्ट 2 डिजिट क्या होगा। हमसे क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि लास्ट 2 डिजिट क्या होगी। मतलब एक कंप्लीट आपके पास गुणनफल के रूप में दिया है, गुणा के रूप में दिया हुआ है, तो उसमें से आपको लास्ट 2 डिजिट बताना है। कैसे बताएंगे? तो हमारे पास तो 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कि आप क्या करें, पूरे का गुणा करें। गुणा करने के बाद आप 100 का डिवाइड करें। 100 का डिवाइड करने के बाद जो आपका रिमाइंडर आएगा वही आपका लास्ट 2 डिजिट होगा। ठीक, या फिर आपके पास जो कॉन्सेप्ट हो, अपना कॉन्सेप्ट का आप यूज़ करके आप इसका तुरंत आंसर दें। आंसर कैसे देंगे कि हमें पता है कि लास्ट 2 डिजिट पूछा गया है, तो लास्ट 2 डिजिट के लिए हम क्या करते हैं, 100 का भाग देते हैं। 100 का भाग देने के बाद अब आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा कि हम यदि 165 में 100 का भाग देते हैं तो 65 रिमाइंडर आता है। ऐसे यहाँ पे 91 रिमाइंडर आएगा, 73 रिमाइंडर आएगा, 85 रिमाइंडर आएगा। मतलब ये है कि जो शेषफल है बहुत ज़्यादा बचता है, तो उसके बाद भी हमें गुणा करने में कॉम्प्लिकेटेड होगा, गुणा करने में हमें समस्या होगी। तो हम क्या करते हैं कि इसे और इसे क्या करते हैं, काट लेते हैं। किससे कटेगा? 5 से 20 हो गया, 5 3 15 और 5 3 15 हो गया। क्या किसी और से कटता है? यदि कटता है तो काट लेते हैं, नहीं कटता है तो नहीं काटते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि जो 20 है अभी कट रहा, किससे कट रहा? 5 से। तो 5 चको 20, आप कहेंगे 5 कम 5, 5 सत्ते 35। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे जो 4 है अब किसी को डिवाइड नहीं करता, तो आप 4 का डिविजिबल रूल जानते हैं। 4 का डिविजिबल रूल क्या होता है? 4 का विभाज्यता नियम क्या होता है कि किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक यदि 4 से पूरी तरह कट रहे हैं, तब तो वह पूरी संख्या 4 से डिविजिबल है, अन्यथा नहीं है। नहीं होगा तो क्या देगा? हमें शेषफल देगा। कितना देता है देखते हैं। तो 33 में आपने 4 का भाग दिया तो रिमाइंडर कितना मिला है आपको? 1 मिला। 91 में आपने 4 का भाग दिया तो 4 दूनी 8, तो आपको रिमाइंडर कितना मिला? यहाँ पे 3 मिला। 73 में आप भाग देंगे 4 का तो रिमाइंडर कितना मिलेगा आपको? 1 मिलेगा। और 7 में देंगे तो कितना रिमाइंडर मिलेगा आपको? 1 मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि आपको इस संख्याओं में भाग देने पर जो शेषफल प्राप्त होता है वो 1 प्राप्त होता है, 3 प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है और 1 प्राप्त होता है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या दिया गया है, हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का रूप दिया गया है। तो जब मल्टीप्लिकेशन का रूप दिया गया है तो हमें क्या करना है? गुणा कर देना है। तो गुणा करेंगे तो 1 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 1 अपान 4 है। ये तो एक्स्ट्रा वर्क है, आप तो यहीं पे डायरेक्ट कर सकते हैं कि 3/4। तो आपका रिमाइंडर यहाँ पे आपको कितना आया? गुणा करने पर 3/4, पर आप यहाँ पे कितने का डिवाइड किए थे? 100। आप जानते हैं कि लास्ट 2 डिजिट निकालने के लिए हम 100 का डिवाइड करते हैं। तो 100 का डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या है? 4 है।
तो आप यहाँ पे 100 बनाएंगे तो यहाँ पे 25 का गुणा करेंगे और यहाँ पर भी आप 25 का ही गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद आपको मिलता है 25×75/100। तो यदि आप इस संख्या का कंप्लीट गुणा करते हैं तो गुणा करने के बाद अंतिम जो अंक प्राप्त होते हैं वो लास्ट 2 अंक कौन से हैं आपके 7 और 5। ठीक, अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि यदि यदि 192 इंटू 165 कुछ और लेते हैं 255 गुणे 743 गुणे 412 गुणे 25 लास्ट 2 डिजिट क्या होगा। लास्ट 2 डिजिट क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो कुछ भी नहीं करना है, आप गुणा करेंगे बहुत समय लॉस होगा, तो हमें गुणा नहीं करना है, डायरेक्ट हमें लास्ट 2 डिजिट निकालना है। तो हम 100 का क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 100 को भाग देने पर आपको प्राप्त होता है कि 25 चको 100। फिर भी 4 आपका कटता है, 4 आपका कटता है तो 4 एकम 4 भाग न पहुँचे लाभ 4 3 12। अब आपके पास यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। तो आप क्या कहेंगे कि जो आपके लास्ट 2 डिजिट होंगे तो क्या होंगे, आपके 0 0 होंगे। मतलब कि अंतिम 2 अंक जो मिलेंगे हमें गुणा करने के बाद वो क्या मिलेंगे, 0 0 मिलेंगे। ठीक है, ऐसे ही हम एक अगला क्वेश्चन और लेते हैं। यदि हम ये कहते हैं कि 772 गुणे 128 गुणे 413 गुणे 65 गुणे 75 के लास्ट 2 डिजिट क्या होंगे। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे निकालते हैं। तो लास्ट 2 डिजिट के लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पे भी 100 का डिवाइड करेंगे। 100 का डिवाइड करने के बाद आप पाते हैं कि कहीं ना कहीं कट रहा है। रिमाइंडर आप क्या करें, छोटा बना लें। तो रिमाइंडर निकालने के लिए वैल्यू आप छोटा बनाएं तो यहाँ किससे कटेगा, आपका 5 से। ठीक है, या कि डायरेक्ट आप इससे काट दें 25 से। तो 25 चको 100, 25 3 75। आप 4 किसी से कट रहा है तो काट दीजिए, तो कटता है तो 4 एकम 4, 4 3 12, 4 दूनी 8। ठीक है, अब भी आप गुणा करेंगे तो अंत में आपको जो रिमाइंडर मिले, अंत में जो आपको लास्ट 2 डिजिट मिलेंगे तो अंतिम 2 अंक आपके कौन से होंगे, 0 और 0 होंगे। मतलब कि इन संख्याओं का यदि हम गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद जो हमें अंत में 2 अंक प्राप्त होंगे वो 0 और 0 होंगे। ठीक है दोस्तों, तब हम आते हैं लास्ट 3 डिजिट निकालने में। तो लास्ट 3 डिजिट कैसे निकालते हैं, तो लास्ट 3 डिजिट निकालने का बहुत ही आसान तरीका है। बस जैसे आप 2 डिजिट निकाल रहे हैं वैसे ही आप 3 डिजिट भी निकालेंगे। 3 डिजिट के लिए क्या करते हैं, दे दिया क्वेश्चन हमारे पास है कि 7532 गुणे 8475 गुणे 7321 गुणे 9655 का लास्ट 3 डिजिट क्या होगा। लास्ट 3 डिजिट क्या होगा, आपके पास क्वेश्चन है कि दिए गए क्वेश्चन का अंतिम 3 अंक क्या होगा। यदि आप इस क्वेश्चन का गुणा करते हैं तो आपको अंत में 3 अंक कौन से प्राप्त होंगे। तो या तो आप मल्टीप्लिकेशन करें, नहीं कर सकते तो फिर क्या करें, आप 1000 का डिवाइड करें। तो 2 अंक के लिए आप 100 का भाग दे रहे थे तो आप 3 अंक के लिए 1000 का भाग देंगे। ठीक है, अब आप ऐसे क्या करेंगे, वही जो हम अभी 2 अंक के लिए कर रहे थे वही चीज़ यहाँ पर भी करेंगे। तो हम काटते हैं 5 से, या काटो डायरेक्ट 25 से। तो 25 चको 100 तो 40 आया, 25 3 75, 9 9 7 हुआ तो 25 3 75 हुआ। फिर आपका कितना हुआ, 25 3 75 9 7, तो
75, 85, 95, 95, 297, 22, 225 हुआ। तो 225 मतलब 9 बार कंप्लीट कट गया। अभी भी 40 है, 40 अभी भी कट रहा है। किससे कट रहा है? 2 से भी कट रहा है और 5 से भी कट रहा है। तो हम इसको भी क्या करते हैं? काट देते हैं। तो हमारे पास क्या आता है? 8 आता है। 5 1 जा 5, ठीक है ना। फिर हमारे पास 5 नंबर 45, 5 3 15 और 5 एकम 5, ठीक। अब 8 है तो 8 भी क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। किससे डिवाइड कर रहा है? 2 से। तो 4 दूनी 8 है, तो 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32 और 4 त्याई 12। 2 से भी कट जाएगा। तो हमारे पास कहने का मतलब जो है कि 2 त्याई 6, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, सॉरी ये नहीं कटेगा, 2 से नहीं कट सकता क्योंकि 7300 कितना है? 21 है। तो 7321 2 से नहीं कटेगा। तो अब क्या 2 से कोई वैल्यू कट रही है? 2 से क्या आप कोई वैल्यू काट पा रहे हैं? नहीं काट पा रहे। तो आप क्या करेंगे इसमें से? तो आप 2 का डिविजिबल रूल जानते हैं कि इकाई संख्या, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2 से पूरी तरह कटता है तो वह पूरी संख्या 2 से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। मतलब 2 में आप भाग 3 में आप 2 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा? आपको 1 प्राप्त होगा। यहाँ पे भी रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा? आपका 1 ही प्राप्त होगा। और यहाँ पर भी आपका रिमाइंडर कितना होगा? 1 ही होगा। और यहाँ पे भी रिमाइंडर कितना हो गया? आपका 1 ही होगा। तो कहने मतलब है कि यदि हम रिमाइंडर का गुणा करते हैं 1 × 1 × 1 × 1 बाई 2 तो कितना आता है? आपका 1/2 आता है। आपने 1000 का भाग दिया था तो आपको यहाँ पे 1000 बनाना होगा। तो आप यहाँ पे किसका गुणा करेंगे? 500 का गुणा करेंगे। तो ऊपर भी आप 500 का ही गुणा करेंगे। तो आपका बने कितना? 500 बटे 1000 बनेगा। तो आपकी जो अंतिम 3 अंक होंगी वो कौन सी होंगी? 5 0 और 0 होंगी। यही आपका आंसर होगा, ठीक है। अब आशा करते हैं कि ये समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन हम और लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है तो ठीक है, लास्ट 3 डिजिट के लिए ही है। क्वेश्चन कहता है कि 4727 गुणे 9232 गुणे 665 गुणे 225 गुणे 700 या 722, कुछ भी ले लीजिए। आपसे पूछा जाएगा लास्ट 3 डिजिट क्या होंगे। तो आपको लास्ट 3 डिजिट बताना है कि लास्ट 3 डिजिट क्या होंगे। गुणा करने के बाद हमें लास्ट की 3 अंक कौन से प्राप्त होंगे। तो आप कुछ भी नहीं करेंगे, आप 1000 का क्या करेंगे? भाग करेंगे। भाग करने के बाद आपको जो प्राप्त होगा रिमाइंडर, वही क्या होगा? अंतिम 3 अंक होगा। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? काटेंगे। तो आप किससे काटेंगे? 25 से काट दीजिए। तो 25 चको 100, 25 नैया 225, ठीक है। 40 आ गया। अब 40 भी कट रहा है। किससे कट रहा है? 5 से भी कट रहा है और 2 से भी। तो हम बड़ी वैल्यू से काटते हैं ताकि हमारा समय क्या हो? बचे। तो 5 अट्ठे 40, 5 कम 5, 5 3 15 और 5 3 15। हमारे पास 8 आया। तो 8 को भी अभी हम इजीली काट सकते हैं। किससे? 2 से। तो हमने काटा 4, तो हमारा आ गया यहाँ पे 2 3 6 और 1, ठीक है। अब हमारे पास 4 है। तो अब देख लेते हैं कि 4 अभी भी कट रहा, 2 से नहीं कट रहा तो कट रहा है। तो ये आपने 2 से काटा तो यहाँ पे आपका आ गया 4 6 1 6, ठीक है। अब क्या आपका कहीं पे कट रहा है? तो कुछ भी नहीं कट रहा। तो अब आप क्या करेंगे? रिमाइंडर निकालेंगे। तो रिमाइंडर यहाँ पे आपको 1 प्राप्त होगा। रिमाइंडर आपको यहाँ पे 0 प्राप्त होगा, ठीक है। अब यहाँ पे रिमाइंडर कितना प्राप्त हुआ? 1 प्राप्त हुआ। यहाँ पे रिमाइंडर आपको कितना प्राप्त हुआ? 1 हुआ। और यहाँ कितना रिमाइंडर प्राप्त हुआ? आपको 1 प्राप्त हुआ। कहने का मतलब मेरा ये है कि जब आप गुणा करेंगे 1 गुणे 0 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो ऊपर आप कितना आएगा? 0/2 आएगा, 0/2 आएगा। तो कहने का मतलब मेरा है कि जो अंतिम 3 अंक प्राप्त होंगे वो कौन से प्राप्त होंगे? 0 0 और 0 प्राप्त होंगे, ठीक। अब हम आते हैं ठीक आगे। तो लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट आशा करते हैं कि समझ में आपके आया होगा। अब हम आते हैं कि इसको हम निकालते कैसे, मतलब नंबर ऑफ n तक हम कैसे निकालते हैं। तो आपको पता है कि
लास्ट टू डिजिट के लिए आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट अपॉन 100 करेंगे। मतलब कि कोई भी संख्या होगी उस संख्या में क्या करेंगे आप, गुणनफल में 100 का भाग देंगे, जो रिमाइंडर प्राप्त होगा वही हमारा लास्ट 2 डिजिट होगा। ठीक है, आगे हमारा है लास्ट 3 डिजिट। तो लास्ट 3 डिजिट के लिए आप क्या करेंगे, जो भी प्रोडक्ट होगा उस पर आप 1000 का भाग देंगे। लास्ट 4 डिजिट अब आप से जहाँ तक पूछे आप बड़ी इजली से निकाल सकते हैं, आप बड़ी इजली से निकाल सकते हैं। लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 4 डिजिट। यदि आपसे पूछा जाए लास्ट 5 डिजिट क्या होगा तो भी कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि जो भी हमारा गुणनफल होगा उस गुणनफल में हम 1 लाख का भाग देंगे। पर हमसे यहाँ तक पूछा नहीं जाता है, हमसे या तो इकाई पूछ लेता है या कभी कभी हमसे दहाई पूछ लेता है। इसलिए इकाई के बाद दहाई, सैकड़ा, हज़ार तक के अंक कैसे निकाले जाते हैं ये बनना चाहिए। यदि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है, हमें पूरा का पूरा पढ़ के जाना है, ताकि यदि कोई भी क्वेश्चन आए तो एग्जाम से हमसे छूट के नहीं जाए। ठीक है, तो आज बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। कल हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट अपने लेक्चर में। तो आपके साथ हम एक नया टॉपिक रखेंगे जो नंबर सिस्टम का ही हमारा 3rd टॉपिक होगा, जो प्रोडक्ट होगा, ठीक है, सॉरी फैक्टर होगा। उस फैक्टर का हम आपको पूरा बताएंगे A to Z लेके, A2 से लेके Z तक कि फैक्टर होता क्या है, फैक्टर में कितने प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, कितने प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।